अब देख सकते हैं हमारे पास एक यूनिट सेल है। ये जो यूनिट सेल है हम जानते हैं, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 के साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर्स है हमारा सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा होगा यूनिट सेल के बारे में। तो ये देख लीजिए हमारे पास यूनिट सेल है। देखा गया यूनिट सेल 4 प्रकार का होता है, 4 डिफरेंट टाइप्स का होता है यूनिट सेल। पहला यूनिट सेल होता है सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो आप हमारे सामने देख सकते हैं सिंपल, ये हमारे पास सिंपल या इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो यूनिट सेल के आर ओनली एट द कॉर्नर्स, देखा गया कॉर्नर्स पे होते हैं। तो आप इस यूनिट सेल को देख पा रहे होंगे, इस यूनिट सेल में एटम जो है ओनली एट द कॉर्नर्स, ओनली कॉर्नर्स पे देख सकते हैं। जैसे ये एक कॉर्नर्स पे है, ये दूसरे कॉर्नर, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये 8, ये यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स हैं। इस 8 कॉर्नर पे ओनली 8 कॉर्नर्स पे एटम ऑक्यूपाइड है। अगर एक यूनिट सेल है, अगर उसे केवल ओनली एट द कॉर्नर, अगर केवल कॉर्नर पे एटम्स है, तो ऐसे यूनिट सेल को बोलते हैं हम लोग सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट देख सकते हैं हमारे पास एक और यूनिट सेल है। हम जानते हैं हमारे पास 4 यूनिट सेल है। तो पहला यूनिट सेल हम लोग देखे सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट हमारे पास देख सकते हैं यूनिट सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इस यूनिट सेल का खासियत क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, जो एटम्स होता है, एटम्स बोलिए या पार्टिकल्स बोलिए या आयंस बोलिए, आर ओनली एट द कॉर्नर पे होंगे, केवल कॉर्नर पे नहीं होंगे। अगर बोले जाए तो इस यूनिट सेल में एटम कॉर्नर्स पे होंगे, जो 8 कॉर्नर दिख रहे हैं 8 कॉर्नर पे होंगे। इसके अलावा एक एटम आपके बॉडी के सेंटर्ड में होगा। देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये जो यूनिट सेल है इसमें एटम कहाँ हैं, ये कॉर्नर पे 8 एटम्स हैं और एक एटम इस यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में है, बॉडी के एकदम बीच में है। तो ये है हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें 8 एटम एट द कॉर्नर, 8 एटम देखिएगा कॉर्नर पे होगा और एक एटम कहाँ होगा, सेंटर में होगा। नेक्स्ट पहला हम यूनिट सेल देखे सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा हम देखे क्या, दूसरा जो था हमारा ये यूनिट सेल था वो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल था, बीसीसी था। अब हमारे पास देख सकते हैं हमारे पास एक और यूनिट सेल है, इसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, या इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, जो एटम होता है वो कॉर्नर पे होगा, कॉर्नर पे तो होगा ही, साथ में क्या है, ये जो यूनिट सेल का जो 6 फेजेस होता है, देख सकते हैं ये यूनिट सेल का जो 6 फेज है, फेज के ईच फेज के सेंटर पे भी एटम्स होंगे। अगर देख सकते हैं ये सामने वाला फेज देखिएगा, सामने फेज के सेंटर पे एक एटम्स है, फिर ये ऊपर वाला जो फेज है उसके सेंटर में भी एक एटम्स है, यहाँ जो फेज है यहाँ भी एक सेंटर में एटम है, और यहाँ एक फेज है वहाँ भी सेंटर में एटम है, और हमारे पास सामने एक फेज है यहाँ पे भी एटम है, और देख सकते हैं नीचे जो है, यहाँ नीचे जो फेज है उसके सेंटर में भी एटम है। तो होता क्या है कि जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है उसमें एटम आर एट द कॉर्नर पे होंगे और ईच फेस के सेंटर्ड पे होंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एफसीसी है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। नेक्स्ट देख सकते हैं हमारे पास एक और यूनिट सेल आ चुका है, ये हमारा चौथा यूनिट सेल है। पहला हम लोग सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल देखें, दूसरा हम लोग बॉडी सेंटर्ड जिसको बीसीसी यूनिट सेल बोलते हैं, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल देखें, और जो थर्ड था हमारा एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल देखें, और हमारा जो चौथा है सबसे अंतिम यूनिट सेल है, आप देख सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, आप देख सकते हैं एटम जो होगा आर एट द कॉर्नर्स, सारे कॉर्नर पे होंगे, और कोई 2 अपोजिट फेस के सेंटर पे होगा, कोई दो अपोजिट फेस के, मतलब कोई 2 बोल सकते हैं पैरेलल फेस, 2 पैरेलल फेस के सेंटर पे होगा। तो आप देख सकते हैं ये सामने का जो फेस है वहाँ इस सामने के फेस के एक सेंटर पे एक एटम दिख रहा है, और हमारे सामने मतलब इसके पीछे, मतलब हमारे सामने यहाँ एक फेस है, इसके सेंटर में भी एक एटम दिख रहा है। तो इंड सेंटर्ड में यही है कि जो एटम होगा इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम एट द कॉर्नर में होगा, और कोई एक पैरेलल फेस, किसी भी एक पैरेलल फेस के सेंटर पे होगा। तो ये हमारा इंड सेंटर्ड यूनिट सेल रहा। तो इस प्रकार हम क्या देखें, इस प्रकार हम 4 यूनिट सेल के बारे में देखे हैं।
ये 4 यूनिट सेल के बारे में जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जो सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर पढ़े हैं, वो यूनिट सेल के बारे में जानते होंगे। तो यूनिट सेल को 4 भागों में क्लासीफाइड किया गया था, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड, जो आपके सामने हम एक डेमो, एक रिप्रेजेंटेशन दिखाए हैं। तो आशा करते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद।